नमस्कार। चिड़ियाघर, ये शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है? एक ऐसी जगह जहां जानवर खुशी खुशी घूम रहे हैं या फिर सलाखों के पीछे एक कैद? आज हम इसी सवाल के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चिड़ियाघर हैं क्या, एक कैद खाना या फिर एक अभयारण्य। देखिए, ये सवाल हम में से कई लोगों को परेशान करता है ना? जब हम किसी शेर को पिंजरे में टहलते हुए देखते हैं तो ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि क्या हम उसे उसकी आज़ादी से दूर कर रहे हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बहस है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। और इसी सोच के साथ हमारी कहानी में एंट्री होती है आरव की। आरव को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उसकी नज़र में चिड़ियाघर जानवरों का घर नहीं बल्कि एक जेल था। उसे लगता था कि ये तो सरासर गलत है। तो आरव की इसी दुविधा के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के जमाने के चिड़ियाघरों की असली भूमिका आखिर है क्या? क्या वो सच में जेल हैं या फिर संरक्षण का कोई जरूरी केंद्र? आरव की सोच में जो बदलाव आया उसकी शुरुआत एक बहुत ही खास दिन से हुई, जू लवर्स डे। ये एक ऐसा दिन है जो हमें चिड़ियाघरों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। तो भाई, ये जू लवर्स डे है क्या? असल में ये हर साल 8 अप्रैल को मनाया जाता है, पर इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसे किसी सरकार या किसी बड़ी संस्था ने नहीं बनाया था। इसकी शुरुआत तो खुद वाइल्ड लाइफ के शौकीन लोगों ने की थी, ताकि चिड़ियाघरों के बारे में जो गलत फहमियां फैली हुई हैं उन्हें दूर किया जा सके। इस विचार की जड़ें जुड़ी हैं 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिका से। उस वक्त ना एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, चिड़ियाघरों की इमेज को बदलना, उन्हें सिर्फ मनोरंजन की जगह से निकालकर संरक्षण, शिक्षा और रिसर्च का एक जरूरी सेंटर बनाना। तो इस दिन का मकसद क्या है? असल में ये हमें याद दिलाता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कितना जरूरी है। ये उन प्रजातियों को बचाने की कोशिशों को हमारे सामने लाता है जो खत्म होने की कगार पर है, और सबसे जरूरी, ये बच्चों और बड़ों मतलब हम सबको प्रकृति से वापस जोड़ता है और हमें उन चिड़ियाघरों का साथ देने के लिए मोटिवेट करता है जो वाकई जानवरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। चलिए अब आरव के साथ उसके स्कूल ट्रिप पर चलते हैं, जहां उसे एक मॉडर्न चिड़ियाघर का असली मिशन पता चला। तो चिड़ियाघर में आरव की मुलाकात एक गाइड से हुई और बस यहीं से कहानी बदल गई। उस गाइड ने आरव को जो बताया, उसने न सिर्फ आरव का बल्कि शायद हमारा भी चिड़ियाघरों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। गाइड ने बताया कि एक मॉडर्न चिड़ियाघर का सबसे पहला और सबसे जरूरी मिशन है संरक्षण, यानी जानवरों को बचाना। बहुत से लोग ये जानते नहीं हैं, लेकिन आज के ज्यादातर अच्छे चिड़ियाघर असल में एक तरह से एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स की तरह काम करते हैं। फिर गाइड ने आरव को एक सफेद बाघ की तरफ इशारा किया और एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाई। बताया कि इस बाघ को जंगल में शिकारियों ने घायल कर दिया था। अगर चिड़ियाघर ने इसे बचाया न होता तो शायद ये आज जिंदा नहीं होता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तो संरक्षण का जीता जागता सबूत था। फिर गाइड ने दूसरे मिशन के बारे में बताया, और वो है शिक्षा। उन्होंने समझाया कि चिड़ियाघर एक खुली किताब की तरह है, जहां हम जानवरों को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उनके व्यवहार, उनकी जरूरतों और सबसे जरूरी उनके घरों को बचाने की जरूरत के बारे में सीखते भी हैं। और तीसरा मिशन है रिसर्च, यानी अनुसंधान। चिड़ियाघर वैज्ञानिकों को जानवरों के बारे में करीब से स्टडी करने का मौका देते हैं। यहाँ से जो जानकारी मिलती है ना, उसी का इस्तेमाल जंगल में मौजूद उस जानवर की पूरी प्रजाति को बचाने के लिए नई नई रणनीतियां बनाने में किया जाता है। इन सारी बातों को जानने के बाद आरव की सोच तो जैसे पूरी तरह से पलट गई। उसे एक नई और बहुत गहरी समझ मिली। आरव को यह एहसास हुआ कि अच्छे चिड़ियाघर जानवरों से उनका घर छीनते नहीं हैं, बल्कि उन जानवरों को एक नया जीवन देते हैं जिन्हें मदद की सख्त जरूरत होती है। उसकी पुरानी सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, और ये नई समझ सिर्फ आरव तक ही नहीं रही, वो तो अपने स्कूल और दोस्तों के लिए एक तरह से प्रकृति का दूत बन गया। उसने सबको चिड़ियाघर के असली मिशन के बारे में बताया, और देखते ही देखते सब बच्चे मिलकर वन्य जीवों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने में जुट गए। आरव की ये कहानी हमें एक बड़े संदेश की ओर ले जाती है कि आखिर आज की दुनिया में मॉडर्न चिड़ियाघरों की भूमिका है क्या। और ये बात सबसे जरूरी है, चिड़ियाघर सिर्फ घूमने फिरने या मनोरंजन की जगह नहीं है, बल्कि वे एक स्कूल की तरह है जहां हम प्रकृति का सम्मान करना और उसे बचाना सीखते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है कि हमारी पृथ्वी का संतुलन इसी बात पर टिका है कि इंसान और प्रकृति मिलकर चलें
और अच्छे चिड़ियाघर इसी संतुलन को बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगली बार जब कोई चिड़ियाघर जाए तो शायद नजरिया थोड़ा अलग हो सकता है वहां सिर्फ पिंजरे नहीं, बल्कि उन पिंजरों के पीछे की कहानियां, संरक्षण के प्रयास और प्रकृति को बचाने का एक बड़ा मिशन भी दिखाई दे। सवाल बस ये है कि हम क्या देखना चुनते हैं।